इमेजिन करो तुम लोग अपने पूरे फैमिली के साथ मम्मी पापा भाई बहन सबके सब 10 दिन के लिए घर से बाहर कहीं घूमने गए। लेकिन उससे पहले घर को एकदम चकाचक साफ करके गए। ठीक है। जब तुम बाहर से लौट के आए 10 दिन बाद जब तुम लौट के आए तो तुमने देखा कि घर के स्लैब पे छोटे मोटे गैजेट्स पे टीवी पे कूलर पे पंखे पे छोटे छोटे एक लेयर बनी हुई है, धूल के पार्टिकल्स की लेयर बनी हुई है। इस लेयर को देख के मम्मी बहुत गुस्सा करती है। अरे यार, मैं पूरा घर साफ करके गई थी, पूरा वेंटिलेशन पैक था, खिड़की बंद थी, सब कुछ पैक था, ये धूल आई कहाँ से? मम्मी को ऐसा लगता कहीं घर में कोई भूत तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे भूत नहीं है, यहाँ पे जादू है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। देखो, जब भी कभी तुम घर को साफ करते हो तो तुम एक कपड़े को लेके टीवी गैजेट जो भी तुम्हारे छोटे मोटे गैजेट उसको तुम साफ करते हो कपड़े से। कपड़े से साफ करने की वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक चार्ज आ जाता है। तो घर में स्टैटिक चार्ज तो हमने ही दे दिए। अब जब धूल आती है घर में तो धूल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। और जब ये न्यूट्रल पार्टिकल्स उस स्टैटिक चार्ज के पास आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज से दूर हट जाता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के पास आ जाता है। मतलब कि पॉजिटिव, लेट्स से ये न्यूट्रल चार्ज है तो पॉजिटिव इधर आ गया और नेगेटिव इधर आ गया, मतलब शिफ्टिंग ऑफ चार्ज हो गया। चार्ज जब शिफ्ट होते हैं तो उसके बीच का एक डिस्टेंस होता है 2L। ठीक है। तो तुमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के फॉर्मूले में पढ़ा होगा P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। ये चार्ज, ये जो Q है ये वही चार्ज है जो शिफ्ट हो गया। 2L क्या है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये जो P होता है, P को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। यही मेन चीज है, यही उस पार्टिकल को किसी भी गैजेट पे मैग्नेट की तरह चिपका के रखता है। धूल कभी फैलती नहीं है इसकी वजह से, जमी हुई होती है। अब बात आती है कि ये जो धूल जम रही है घर में, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है माइक्रोफाइबर क्लॉथ या फिर एंटी स्टैटिक स्प्रे। इससे क्या होगा, जो स्टैटिक चार्ज होगा वही घर में नहीं रहेगा। अब ना रहेगा चार्ज तो ना रहेगा डाइपोल। लेकिन एक सवाल रह गया जो मम्मी तुमको पूछेगी। मम्मी ये पूछेंगी कि जब मैं पूरा घर साफ करके गई थी, मैंने पूरा का पूरा वेंटिलेशन पैक किया था, दरवाजा सब सब कुछ बंद था, तो ये धूल आई कहाँ से? स्टैटिक चार्ज चलो ठीक है अंदर था, लेकिन धूल तो बाहर से आई ना। तो मम्मी को बताओ प्यार से, वरना चांटा पड़ेगा जोर से। मम्मी को बताओ, मम्मी हमारा जो घर है ना वो इसरो या नासा की लैब नहीं है जो पूरा पैक्ड है। क्यों? जो दरवाजे के नीचे का स्पेस है वहां से धूल आ सकती है, खिड़की के साइड का जो स्पेस है वहां से धूल आ सकती है, जो ये बिजली लाइट के जो बोर्ड होते हैं वो जो छोटे छोटे जो गैप्स होते हैं वहां से धूल आ सकती है। तो मम्मी को इस तरीके से समझाओगे तो समझ में आ जाएगा। तो जब अगली बार एग्जाम में इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्वेश्चन या डायग्राम आए तो वो बोरिंग फॉर्मूला याद मत करना। याद करना कि मैंने घर में जमी हुई धूल से कैसे बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है।